बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम सिमेंटिक्स के एक टॉपिक लेक्सिकल रिलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे कि लेक्सिकल रिलेशंस क्या है। जो वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उन वर्ड्स का आपस में क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है, या यू कैन से कि वर्ड्स आर इंटरलिंक्ड। और किसी भी वर्ड की मीनिंग हम उसके कंपोनेंट फीचर्स के बेसिस पे अंडरस्टैंड नहीं करते, बल्कि हम उस वर्ड को समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद एनी अदर वर्ड, कि उसका दूसरे वर्ड के साथ कौन सा रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि द वर्ड आंसर का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि आंसर जो है वो रिप्लाई जैसा है। इट मीन्स के आंसर एंड रिप्लाई आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ देयर मीनिंग। लाइकवाइज, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेट, डेट का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे आप कहते हैं कि जो डेट है ये अपोजिट है किसका, अलाइव का। लाइकवाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि डैफोडिल, व्हाट इज डैफोडिल, तो आप कहते हैं कि डैफोडिल इज अ काइंड ऑफ ए फ्लावर, ये एक फ्लावर का एक काइंड है। सो नाउ यू सी, ये जो वर्ड्स है दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे आर इंटरलिंक्ड। और उनके इस रिलेशनशिप के बेसिस पे हम क्या करते हैं, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी सिमेंटिक्स में कौन कौन से लेक्सिकल रिलेशंस हैं। द फर्स्ट वन इज सिनोनिमी, एंड अदर इज एंटोनिमी, एंड another is hyponymy, prototypes, homophones and homonym, polysemy, word play, metonymy. So these are lexical relations. अब हम इनको वन बाय वन विद एग्जांपल्स समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिनोनिमी क्या होता है। अब सिनोनिमी एक लेक्सिकल रिलेशन है वर्ड्स का आपस में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग। When two or more than two words have the same meaning, तो हम उनको क्या कहते हैं, synonyms। हम कहते हैं कि ये जो words हैं ये similar हैं in terms of their meaning। Likewise synonymy ये किसको रेफर करता है, sameness of meaning। Now when the meaning is same, it means कि they can be substituted for each other in the sentences। आप एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ या सिनोनिम के साथ रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि उनकी मीनिंग क्या है, सेम है। When we talk about sameness, it doesn't mean कि we are talking about total sameness। अब किसी भी वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं, अगर वो सिनोनिम्स भी हैं, बट वो सिनोनिम्स होने के बावजूद भी उनकी जो मीनिंग होगी वो टोटल सेम नहीं होगी। टोटल सेम का मतलब क्या है, इन सम सिचुएशंस दे कैन रिप्लेस ईच अदर बट नॉट ऑलवेज। कुछ सिचुएशंस में वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, दे कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, बट ऐसा हर सिचुएशन में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो कि व्हाट वाज हिज आंसर, व्हाट वाज हिज आंसर की जगह पे यू कैन से व्हाट वाज हिज रिप्लाई। नाउ यू सी आंसर एंड रिप्लाई ये सेम है इन टर्म्स ऑफ देयर मीनिंग, तो इनको हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स। These are synonyms. Okay, now you can substitute one for another. You can say what was his answer, या you can say what was his reply. But मैंने आपको बताया कि जो sameness का मतलब ये नहीं है कि total sameness होगी, मतलब total sameness नहीं है। It means कि जो है कुछ situations में you can't replace one for another। आप जो है replace नहीं कर सकते। For example, Sandy had only one answer correct on the test। Sandy had only one answer correct on the test। In this example, in this context, you can't replace the word answer with reply। आप answer की जगह पे reply use नहीं कर सकते। It means कि you can't say Sandy had only one reply correct on the test। Now you see, though के reply and answer they are similar in terms of their meaning, but they can't be substituted for each other always। Means in most of the situations they can't be substituted। Okay, उनको आप replace नहीं कर सकते। Likewise we have other synonyms जैसे big, big का synonym large, buy का synonym purchase, broad का synonym wide, etc। I hope कि आपको समझ आ गया होगा कि synonymy क्या होता है। Now let's try to understand कि antonymy क्या होता है। आपको पता है कि synonym का opposite antonym means when the meaning of the words वो similar नहीं है, they are opposite
टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है इन टर्म्स ऑफ शेयर मीनिंग, तो हम उनको क्या कहते हैं, एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स क्या, ये रेफर करता है अपोजिट मीनिंग्स को। जैसे फॉर एग्जांपल अलाइव, अलाइव का अपोजिट इज डेड, बिग का अपोजिट इज स्मॉल। लाइकवाइज देयर आर सो मेनी वर्ड्स जिनके क्या होते हैं, अपोजिट भी होते हैं, तो उनकी इस रिलेशन के बेसिस पे हम वर्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नाउ एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट थे फ्रैंक रॉबर्ट पामर, जिन्होंने एंटोनिम को 3 काइंड्स में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया। कौन कौन से, ग्रेडेबल एंटोनिम्स, नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स एंड रिलेशनल एंटोनिम्स। अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ग्रेडेबल जो एंटोनिम्स होते हैं, ग्रेडेबल एंटोनिम्स, ये जो वर्ड्स होते हैं या पेयर ऑफ वर्ड्स, ये अपोजिट तो होते हैं इन मीनिंग्स, उनकी मीनिंग जो है वो सिमिलर नहीं होती, बट से कैन बी मॉडिफाइड, हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं किसके साथ, जो है एडवर्ब्स के साथ, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड इंटेंसिटी, उनके डिग्री एंड इंटेंसिटी के बेसिस पे वी कैन मॉडिफाई देम। और कौन कौन से हम एडवर्ब्स यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज एडवर्ब्स लाइक वेरी, एक्सट्रीमली, फेयरली एंड स्लाइटली। हम ये यूज करके उनको क्या करेंगे, ग्रेड करेंगे। अब एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि ग्रेडेबल एंटोनिम्स होते कौन से हैं। अच्छा, एंड यूजुअली these can be used in comparative constructions whenever you make comparisons, जब आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या यूज करते हो, ग्रेडेबल एंटोनिम्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई एम बिगर देन यू, आई एम बिगर देन यू एंड अ पोनी इज स्मॉलर देन अ हॉर्स, मैं आपसे बड़ा हूं और जो पोनी है वो हॉर्स से क्या है, छोटी है। नाउ यू सी बिग, ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ये किसकी है, बिग। नाउ बिग जो है अच्छा, बिग का जो अपोजिट होगा दैट इज स्मॉल, एंड दीज आर ग्रेडेबल एंटोनिम्स। ये क्या है, ग्रेडेबल एंटोनिम्स है, मींस आप ग्रेडिंग कर सकते हैं एक स्केल के बेसिस पे। अगर वो बिग नहीं है तो इट डजंट हाउएवर मीन कि वो क्या होगा, स्मॉल होगा। इफ इट इज नॉट बिग, इट डजंट हाउएवर मीन कि वो क्या होगा, स्मॉल होगा। अब बिगर भी हो सकता है, बिगेस्ट भी हो सकता है। इफ आई से कि आई एम नॉट बिगर, if I say I'm not bigger, it doesn't however mean कि I am smaller। तो likewise हम ये क्या करते हैं, हम gradable antonyms यूज करते हैं। and the negative of one जो word होगा does not employ an other। अगर आप एक वर्ड को नेगेटिव करते हो, उसको ट्रांसफॉर्म करते हो इनटू इट्स नेगेटिव, तो अगर वो नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब उसका जो दूसरा जो एंटोनिम होगा वो मतलब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू से कि माय कार इज नॉट ओल्ड, माय कार इज नॉट ओल्ड, अब इसका ये मतलब नहीं है कि माय कार इज न्यू। When you say my car is not old, it doesn't however mean कि your car is new। Why? क्योंकि ये जो old and new, these two are क्या है, gradable antonyms है। gradable का मतलब क्या है, when I say कि my car is not old, okay, तो it doesn't however mean कि ये new है, तो ये ना old है ना new है, okay। अब old का older भी होता है, you all know, ठीक है, likewise oldest भी। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको ग्रेड करते हैं, या हम वेरी भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज हैप्पी, अब हैप्पी का अपोजिट क्या है, अनहैप्पी, तो उनकी भी हम ग्रेडिंग कर सकते हैं कि वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, लाइकवाइज फेयरली और स्लाइटली हैप्पी या एक्सट्रीमली अनहैप्पी। सो लाइकवाइज वी यूज ग्रेडेबल एंटोनिम। ग्रेडेबल का मैंने आपको बताया कि आप उनको यूज कर सकते हो कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस में, वेयर एज अब ग्रेडेबल का अपोजिट जो है वो नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स। अब नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स को समझने के बाद आपको जो ग्रेडेबल एंटोनिम्स है वो इजीली समझ आ जाएंगे। ये जो नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स है इनको हम कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस में यूज नहीं कर सकते, एंड वी कांट मॉडिफाई दीज टू, हम इनको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते बाय यूजिंग एडवर्ब्स। हम वेरी, एक्सट्रीमली, फेयरली या स्लाइटली वर्ड्स यूज करके इनको ऑन द बेसिस ऑफ जो है डिग्री एंड इंटेंसिटी इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये जितने भी वर्ड्स हैं दे आर डायरेक्ट अपोजिट्स, अलाइव, डेड। नाउ यू कांट ग्रेड अलाइव, likewise you can't grade dead, you can't say aliver, alivest, you can't say dead, deader, deadest, he is deader than any other person, no you can't use। ये क्या है, these are direct opposites। और जो ग्रेडेबल एंटोनिम्स थे वो क्या थे, वो अपोजिट तो थे लेकिन अलोंग द स्केल, एक स्केल पे। हैप्पी तो है या वेरी हैप्पी या स्लाइटली हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली अनहैप्पी
स्लाइटली अनहैप्पी आप यूज कर सकते हैं, इट मीन्स कि आप उनकी ग्रेटिंग कर सकते हैं। बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, वेरी स्मॉल ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप उनकी ग्रेटिंग कर सकते हैं। वेयर एज दीज आर डायरेक्ट अपोजिट्स, अलाइव का डेट, मेल का फीमेल। व्हेन यू से मेल इट मींस के फीमेल, ओके। मेल का अपोजिट क्या है? फीमेल। व्हेन यू से कि ही इज नॉट मेल, तो इसका मतलब ही इज ही वुड बी जो है ये क्या होगा? फिर फीमेल होगा, ओके। अब ही इज नॉट अलाइव, अलाइव का मतलब क्या है? कि ही इज डेड। अब ये जो नेगेटिव होगा एक फॉर्म वो इंप्लॉय करेगा दूसरा, ठीक है। और जो ग्रेडेबल थे, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि माय कार इज नॉट ओल्ड, अब उसका मतलब ये नहीं है कि माय कार इज न्यू, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि ही इज नॉट अलाइव, तो इट मीन्स कि ही इज डेड। मेल, फीमेल, मैरिड, सिंगल, ट्रू, फॉल्स, these are non-gradable antonyms. The third one is relational antonyms. अब रिलेशनल जो एंटोनिम्स होते हैं ये एक रिलेशनशिप को शो करते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं, जो पेयर ऑफ वर्ड्स, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्ट्स होते हैं। तो ये होते क्या? बेसिकली दे आर अपोजिट, मतलब दे हैव अपोजिट मीनिंग्स, इनकी मीनिंग अपोजिट होती है बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर, उनके आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू से कि ही इज अ टीचर, it means कि he is not a student, okay? He is a teacher, he is not a student. अब teacher and student का क्या है? एक inverse relationship. Likewise, buyer होगा तो seller भी होगा, parent अगर child है तो parent भी होगा, हस्बैंड की कोई ना कोई क्या होगी? वाइफ भी होगी। सो दीज आर रिलेशनल एंटोनिम्स, जो कि एंटोनिम्स होते हैं, अपोजिट होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हाइपरनिम इज। हाइपरनिम क्या है? ये कौन सा लेक्सिकल रिलेशन होता है? अब हाइपरनिम जो है ये रेफर करता है व्हेन द मीनिंग ऑफ वन फॉर्म इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ एन अदर फॉर्म। जब एक वर्ड की मीनिंग इंक्लूडेड होती है किसी दूसरे वर्ड की मीनिंग में। For example, if I ask you कि daffodil, what a daffodil is, तो आप कहते हैं कि daffodil is a kind of a flower. Now ये जो daffodil है, ये इसकी जो meaning है that is related to a flower. तो daffodil क्या है? ये flower का hyponym है, okay? Likewise, definition क्या है hyponym की? You can define it as a word with a particular meaning that is included in the meaning of a more general word, ये general term. जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लावर इज अ जनरल टर्म एंड डेफोडिल इज अ स्पेसिफिक टर्म, और ये स्पेसिफिक टर्म की जो मीनिंग है दैट इज इंक्लूडेड इन द जनरल टर्म फ्लावर। लाइकवाइज वी हैव द डॉग, व्हेन यू से अ डॉग इट इंप्लाइज कि इट्स एन एनिमल। लाइकवाइज व्हेन यू से अ हॉर्स, तो हॉर्स भी क्या है? दैट इज एन एनिमल। स्नैक इज एन एनिमल। तो दीज आर हाइपोनिम्स, ये हाइपोनिम्स हैं किसके? एनिमल्स के। और इनको डॉग, हॉर्स, ये स्नैक एटसेट्रा जितने भी हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? co-hyponyms, these are co-hyponyms, okay? Whereas ये जो general term होता है, general word, इसको हम क्या कहते हैं? superordinate. This is superordinate, okay? जिसकी मीनिंग जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उनमें इंक्लूडेड होती है। Likewise, we have another action word, एक injure. फॉर एग्जाम्पल इंजर, किसी को जख्मी करना, इंजर करना, तो आप इंजर कर सकते हो बाय पंचिंग, बाय शूटिंग, बाय स्टेपिंग। नाउ पंचिंग की मतलब क्या होगा? इंजर्ड। शूट भी किसको रेफर करेगा? इंजर्ड। एंड स्टेप भी किसको रेफर करेगा? इंजर्ड, ओके। सो दीज आर हाइपोनिम्स, ये क्या है? हाइपोनिम्स एंड इंजर इज द सुपरऑर्डिनेट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर सारे इसी वीडियो में अगर हम डिस्कस करते हैं तो वीडियो क्या हो जाएगी? लेंथी हो जाएगी एंड इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जितने रहते हैं चलो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।